नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पिछले 4 महीनों में ब्लॉकचेन पर एनएफटी ट्रेडिंग एक्टिविटी में वृद्धि के बाद सोलाना बेस्ड एनएफटीज ने $5 बिलियन से अधिक की बिक्री दर्ज की है। 23 फरवरी को डेटा एग्रीगेटर क्रिप्टोस्लैम ने दिखाया कि सोलाना नेटवर्क पर आधारित एनएफटीज की ऑल टाइम सेल्स वॉल्यूम पहले से ही $5 बिलियन है। डेटा से ये भी पता चलता है कि ब्लॉकचेन में 2.2 मिलियन से अधिक खरीदार और 1.6 मिलियन विक्रेता हैं। इससे ब्लॉकचेन के भीतर एनएफटी ट्रांजैक्शंस की कुल संख्या लगभग $43 मिलियन हो गई है। नवंबर से पहले के 4 महीनों में सोलाना एनएफटीज ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जुलाई 2023 से सोलाना स्थित एनएफटीज का मंथली सेल्स वॉल्यूम $40 मिलियन से ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि अक्टूबर 2023 के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैजिक ईडन क्रॉस चेन नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेटफॉर्म ने 22 फरवरी के ब्लॉग पोस्ट में अपने हाल ही में लॉन्च किए गए डायमंड रिवॉर्ड प्रोग्राम को इथेरियम नॉन फंजिबल टोकन होल्डर्स तक विस्तारित करने की योजना की घोषणा की है। बहुप्रतीक्षित इंसेंटिव प्रोग्राम एक्सटेंशन इस आने वाले महीने में 13 मार्च 2024 को शुरू होने वाला है। अर्जित डायमंड टोकन की संख्या रिवॉर्ड्स की संख्या और भविष्य में एयरड्रॉप की मात्रा निर्धारित करती है। उस मामले में पिछले 3 वर्षों में जितने अधिक निवेशकों ने मैजिक ईडन पर सोलाना एनएफटीज को ट्रेड किया, उन्हें उतने ही अधिक रेट्रोएक्टिव डायमंड्स प्राप्त हुए। डायमंड्स की क्वांटिटी कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा एनएफटी कलेक्टर्स मैजिक ईडन एनएफटी मार्केट प्लेस पर नेटिव लिस्टिंग खरीदकर डायमंड एयरड्रॉप को भी अधिकतम कर सकते हैं। इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर एनएफटीज ट्रेडिंग ने भी यूजर्स को रेट्रोएक्टिव डायमंड्स प्राप्त करने की अनुमति दी। मैजिक ईडन को अधिकतम डायमंड बोनस प्राप्त करने के लिए यूजर्स को 100% लॉयल्टी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। 13 मार्च से सभी इथेरियम एनएफटी होल्डर्स अपने डायमंड टोकन को क्लेम कर सकते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। लेडी गागा फोर्टनाइट के माध्यम से मेटावर्स में प्रवेश करेंगी। सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर और फैशन आइकॉन को मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के फेस्टिवल चैप्टर के दूसरे सीजन का हेडलाइन देने के लिए कहा गया है। मंगलवार को गागा ने अपने 2019 के ट्वीट को सही करके एपिक गेम्स के फोर्टनाइट स्पिन ऑफ रिदम गेम में अपनी पार्टिसिपेशन का संकेत दिया। पिछले साल के अंत में गठित फोर्टनाइट फेस्टिवल डांस रेवोल्यूशन या गिटार हीरो जैसे क्लासिक वीडियो गेम के समान गेमर्स को सही समय पर नोट्स हिट करके अपनी पसंद के गाने प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है। वास्तव में एपिक गेम्स ने 2021 में गिटार हीरो और रॉक बैंड के डेवलपर और स्टूडियो हार्मोनिक्स का अधिग्रहण किया। फेस्टिवल के अनुसार गागा के हिट सिंगल्स अपलॉज, ब्लडी मैरी, बॉर्न दिस वे, द एज ऑफ ग्लोरी, जस्ट डांस, रेन ऑन मी एंड स्टूपिड लव सभी फोर्टनाइट पर अवेलेबल होंगे। गेमर्स प्लेबल जैम ट्रैक्स के रूप में गागा के 2020 स्टूडियो एल्बम क्रोमैटिका से प्रेरित स्टेज पर प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिबा इनू को 25 देशों में 1200 से अधिक मर्चेंट्स के नेटवर्क में पेमेंट ऑप्शन के रूप में एकीकृत किया गया है। ये विस्तार ग्लोबल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म एपोक पे और अग्रणी क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्रोसेसर और स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइडर कॉइन पेमेंट के बीच पार्टनरशिप का परिणाम है। ये कोलैबोरेशन रोजमर्रा के लेन देन के लिए शिप का उपयोग करने में एक नोटेबल माइलस्टोन है, जो केवल स्पेक्यूलेशन से परे इसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। कॉइन पेमेंट के साथ एप्को पे का इंटीग्रेशन उन कस्टमर्स के लिए एक सीमलेस ट्रांजैक्शन प्रोसेस की सुविधा प्रदान करता है जो कि अपनी कस्टमर्स के लिए शिबा इनू और अन्य क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना चाहते हैं। 2300 से अधिक क्रिप्टो एसेट्स का समर्थन करने के लिए जाने जाने वाले कॉइन पेमेंट्स ने इसमें से 175 को पेमेंट पर्पसेस के लिए उपलब्ध करवाया है। शिबा इनू ट्रांजैक्शंस के लिए पसंदीदा चुनिंदा क्रिप्टो करेंसी में से एक है। ओवर टू यू रोशनी। गुरुवार की अदालती फाइलिंग से पता चलता है कि FTX बैंक्रप्सी स्टेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी गई है। FTX द्वारा आयोजित एंथ्रोपिक की लगभग 7.84 स्टेक बेचने का प्रस्ताव फरवरी 2024 की शुरुआत में दायर किया गया था। स्टेक बेचने का प्रारंभिक प्रयास जून 2023 में किया गया था, लेकिन डिलिजेंस के महीनों के परिश्रम के बाद इसे रोक दिया गया था। FTX और इसकी सिस्टर फर्म एल्मेडा ने 2021 में एंथ्रोपिक में $500 मिलियन का निवेश किया। एंथ्रोपिक स्टेक का वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन हो सकता है, क्योंकि एंथ्रोपिक का वैल्यूएशन 3 गुना होकर $15 बिलियन हो गया था।
जनवरी 2024 में FTX स्टेट ने कहा कि उसे अपने कस्टमर्स को पूरी तरह से भुगतान करने की उम्मीद है। FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड को पिछले साल धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने के बाद अगले महीने सजा सुनाई जाएगी। उनकी जेल की अवधि पर गर्मागर्म बहस होने की उम्मीद है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।